अस्सलाम वालेकुम आदाब नाज़रीन। मैं हूं नईम उलकवानी और आप जुड़ चुके हैं आपके अपने चैनल द चनाब टाइम्स के साथ। नाज़रीन, आपको याद होगा कल द चनाब टाइम के ज़रिए से हमने शशि गोस्वामी जी हैं, यहाँ असर पंचायत के ब्लॉक असर के और वार्ड नंबर 3 के PRI मेंबर हैं यहाँ। उन्होंने कुछ इल्ज़ामात लगाए थे BDO असर के ऊपर। तो उस वक्त हमने इनसे बात करने की कोशिश की, ऑन कैमरा हमने इनको फ़ोन कॉल्स की। इन्होंने फ़ोन कॉल रिसीव नहीं की, क्योंकि हमारा एक उसूल बनता है कि हम दोनों अतराफ़ की बातें सुने। उस वक्त तो हमने शशि गोस्वामी जी की बात सुनी, उनकी हमने बात जो है वो मीडिया के सामने रखी, सबके सामने बात रखी, वो सारी बातें हमने सुनी। जब इनसे बात नहीं हुई तो आज हमने कोशिश की कि हम इनसे बात करें। तो इसी विषय पे हमारे साथ बात करने के लिए BDO असर दलजीत सिंह जी मौजूद, इनसे हम बात करते हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका द चनाब टाइम्स में। थैंक यू सर। सर, कल आपके हम ब्लॉक ऑफिस में यहाँ पे आए थे। शशि गोस्वामी जी ने आपके ऊपर कुछ इल्ज़ामात लगाए थे कि सबसे पहली बात ये है कि यहाँ पर जो ये वॉशरूम है, इनके कहने के अनुसार ये वॉशरूम है, यहाँ पर झंडा जो है, एक मिनट सर, यहाँ पे है, और साथ ही साथ आपके ब्लॉक ऑफिस में उनके कहने के अनुसार कि यहाँ पे करप्शन चल रही है। PMAY जो केसेस हैं उनके लिए आपका डिपार्टमेंट और आप मिलकर यहाँ पे जो है कमीशन लेते हैं। अगर किसी शख्स का 1 लाख रुपए का PMAY केस है तो 30,000 रुपया कमीशन जाता है। इस विषय पे आपका क्या कहना है? देखिए, जो सबसे पहले कल आपने मुझे कॉल की तो मैं आपको ये बता दूं, कल हमारी मीटिंग थी DC साहब के साथ डोडा। ठीक है। BDOs, DDC मेंबर्स और BDC चेयरपर्सन। ठीक है। जिस टाइम आप वो इंटरव्यू यहाँ कर रहे थे उनका, तो मैं वहाँ मीटिंग में बिजी था। बारिश के कारण हम थोड़ा अंदर जाने की कोशिश करेंगे अब जी। तो फिर शाम को जब मैं वापस आया तो फिर आपके साथ मेरी बात हुई जी। ठीक है। तो नंबर 2, जो वो करप्शन के चार्जेस हमारे डिपार्टमेंट के ऊपर लगाते हैं उसके ऊपर मैं कोई ज़्यादा सफाई नहीं दूंगा, क्योंकि कल या परसों की जो सरपंच साहिबान ने यहाँ कॉन्फ्रेंस की थी वो उसमें उन्होंने पूरी तरह क्लियर कर दिया हुआ है कि शशि गोस्वामी जो ये इल्ज़ाम लगाते हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद हैं। अब तीसरी चीज़, जो कल उन्होंने यहाँ आके फिर से एक बाइट दी मीडिया के ऊपर, और वो कहते हैं कि देखो अब ये प्रूव हो गया कि ये बंदा जो है देशद्रोही है, क्योंकि इसने बाथरूम के ऊपर जो है ये देश का झंडा लगाया हुआ है। ये झंडा होना चाहिए जहाँ पे BDO बैठता है उस कमरे के ऊपर होना चाहिए। तो गोस्वामी साहब, जिस कमरे में मैं बैठता हूँ वहाँ पे भी अंदर बाथरूम है, और वो कहते हैं कि जहाँ ये लगाया गया है ये PRI का मीटिंग रूम है, यहाँ नहीं ये झंडा होना चाहिए, ये BDO के कमरे। उनके कहने के अनुसार कि ये वॉशरूम है, तो इस विषय पे क्या कहना है? हाँ बिल्कुल। तो वो कहते हैं कि ये बाथरूम के ऊपर, ये जो है वॉशरूम के ऊपर झंडा लगाया गया है, लिहाजा इससे प्रूव हो जाता है कि दलजीत सिंह BDO एक देशद्रोही आदमी है। अब इसके आगे मैं कुछ नहीं कहूँगा। आपका कैमरा ऑन है, आपकी माइक ऑन है। मैं अपने बंदे को कहूँगा कि ये ज़रा खोल के देखिए आप, ये खिड़की है, कैमरा में ये खिड़की है, इस खिड़की के ऊपर जो है झंडा लगा हुआ है। सर, ऐसा करें, आप इसको दरवाजे को खोल, इसको हम चेक करेंगे। मैं आपको दरवाज़ा खोल के देता हूँ। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो थोड़ा आगे आए ज़रा प्लीज़। खोलो ये। कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा अंदर आए ज़रा। यहाँ पे तो कुछ मनाजिर और देखने को मिल रहे हैं। BDO साहब कहाँ चले गए? BDO साहब ज़रा 1 मिनट अंदर आएंगे आप प्लीज़। सर, यहाँ पे कल शशि जी ने कहा था कि ये वॉशरूम के ऊपर आपने फ्लैग लगाया हुआ है, नेशनल फ्लैग है, और वाकईतन वो शर्मसार बात थी। लेकिन यहाँ पे अभी हम आ रहे हैं और ये तो कुछ कंप्यूटर लैब लग रही है मुझे, मेरे अनुसार। क्यों, कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा ज़रा, मैं, ये कुछ कंप्यूटर यहाँ लगे हैं और ये तो स्टैंड टाइप है और चेयर्स लगी हैं। इस विषय पे क्या कहना है आपका? जी सर, मैं इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा कि आपने खुद ये अंदर आके देख लिया कि ये बाथरूम है या क्या है। ठीक है। जबकि आपने देख लिया कि ये बाथरूम नहीं है। ये इवन के आदमी को अगर थोड़ी सी भी समझ है तो वो बाहर से ही खिड़की देख के समझ सकता है कि ये बाथरूम नहीं है, क्योंकि खिड़की जो है इतनी बड़ी बाथरूम के अंदर नहीं होती है। सर, ऐसा क्यों हो रहा है कि शशि गोस्वामी जी या उनके हमरा कुछ लोग कल जो आए थे, उन्होंने हमारे साथ बात भी की, उनका भी कहना था कि करप्शन चार्जेस है, यहाँ पे 30% कमीशन लिया जाता है, वगैरह वगैरह के ताल्लुक बातें हैं। इस विषय पे आपका क्या कहना कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए,
मुझे ऐसा लगता है कि शशि गोस्वामी जी जो हैं उनको आजकल कोई काम नहीं है, वो टोटली बेकार हैं, उनके पास कोई काम नहीं है। वो इसलिए रोज़ आके मेरे यहाँ दफ्तर के बाहर बाइट देते हैं। यहाँ जो भी आदमी आता है अपनी सर्विस के लिए आते हैं, कुछ लोगों को इमीडिएट सर्विस डिलीवरी होती है, कुछ को हफ्ता लगता है, डिफरेंट नेचर की डिलीवरीज होती हैं। और वो आदमी इन लोगों को यहाँ पकड़ पकड़ के बाइटें देता है और रोज़ अपनी वो बाइट्स देता है। देखिए, मैं आपके माध्यम से उनको एक चीज़ कन्वे करना चाहता हूँ कि ये एक मेरा ऑफिस है जहाँ पे हम पब्लिक को सर्विस देते हैं। ये यहाँ प्रेस क्लब नहीं है कि वो हर रोज़ सुबह यहाँ आके और लोगों को जमा करके यहाँ हंगामा करते हैं या बाइट्स देना शुरू कर देते हैं। तो वो अपनी लिमिट्स में रहें। हमारी पब्लिक सर्विस डिलीवरी जो है वो बिल्कुल इफ़ेक्ट हो रही है। आप देख रहे हैं पिछले 4-5 दिन से मुझे रोज़ यहाँ पे सफाइयाँ देनी पड़ रही हैं। और आज भी, पहले भी जो उन्होंने एलिगेशन लगाए थे वो आपने देख लिया, वो सारे बेसलेस थे। आज भी जो उन्होंने ये एलिगेशन लगाया ये टोटली एक बेसलेस एलिगेशन है। नाज़रीन, यहाँ पे एक बात हम कहना चाहेंगे आपको कि वाकईतन जब कल मैं यहाँ पे आया था तो मैंने देखा कि ये एक यहाँ पे कमरा टाइप था, मुझे भी लगा शायद वॉशरूम है, उनके कहने के अनुसार कि ये वॉशरूम है। अभी जब हमने यहाँ पे नज़ारा देखा ही तो मंजर कुछ और ही यहाँ बता रहा है। कैमरामैन से रिक्वेस्ट है कि पूरे रूम को दिखाया जाए। यहाँ पे तो कुछ मनाजिर और दिखने को मिल रही है। ये शर्मसार करने वाली बात है, किसी शख्स के पीछे ऐसे पड़ जाना, झूठे एलिगेशन लगाना, ये एक शर्मनाक बात है। सर, अब हम बात करेंगे नेशनल फ्लैग की कि नेशनल फ्लैग जो है आपने इसके लेंटर पे ऊपर लगाया है, तो उनका ये कहना था कि वॉशरूम के ऊपर, जबकि अभी क्लियर हो चुका है कि ये वॉशरूम नहीं है। खैर, ये अलग बात है। लेकिन ये जो फ्लैग है, क्या इसको आप ग्राउंड में नहीं लगा सकते या टीन के ऊपर किसी भी आसपास में नहीं लगा सकते इसको आप? देखिए, जो हमारा नेशनल फ्लैग कोड है 2002, उसमें ये क्लियर कट लिखा हुआ है कि ऑफिस जो है, जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी बिल्डिंग के ऊपर ये जो अपना नेशनल फ्लैग है ये लगना चाहिए। बिल्डिंग के ऊपर होना चाहिए। और इसकी जो हाइट है वो बिल्डिंग से ऊंची होनी चाहिए, बिल्डिंग से नीचे नहीं रहनी चाहिए। और आप फिर से इसकी एक क्लिप ले लीजिएगा, इस झंडे को दिखाइएगा। मुझे लगता है पूरे डिस्ट्रिक्ट डोडा में इतनी हाइट के ऊपर कहीं भी नेशनल फ्लैग नहीं लगाया गया है। ये कम से कम ग्राउंड से 30 फुट की हाइट के ऊपर है और बिल्डिंग से भी कम से कम 15 फुट ये ऊपर हाइट पे है। तो शशि गोस्वामी जी को मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मेरे ऊपर या किसी के ऊपर भी एलिगेशन लगाने से पहले मेहरबानी करके अपने कंसेप्ट क्लियर कर लिया करें, उसके बाद एलिगेशन लगाया करें। चलो, ये जो नेशनल फ्लैग का मसला है तो सामने हमने देखा। सर, एलिगेशन जो करप्शन का है उसके बारे में क्या कहना है कि PMAY केसेस के बारे में कुछ कहा जाता है कि अगर मैंने पहले भी आपसे कहा कि लाख रुपए किसी का केस अगर बनता है, 30,000 आपका डिपार्टमेंट या आप उसमें वो हिस्सा लेते हैं, इसमें क्या कहना है आपका? देखिए, मैं इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि परसों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरपंच साहिबान ने ये बड़ा बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है कि यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है। रही बात गोस्वामी साहब की, तो गोस्वामी जी ने अभी तक किसी भी केस में ये नहीं कहा है कि उनसे किसी ने पैसा लिया है। वो लोगों के लिए कहते हैं कि लोगों से लिया जाता है। भाई, वो लोग कौन है? आपसे तो लिया नहीं आज तक किसी ने। एक भी मुलाजिम का उसने किसी भी इंटरव्यू में नाम नहीं लिया है कि उसने किसी को कोई पैसा दिया है। ठीक है। चलिए सर, हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे BDO ऑफिसर दलजीत सिंह जी, इनसे हमने बात की और आपने सुना और देखा। ये मनाजिर भी यहाँ के देखे आपने कि क्या हकीकत है क्या नहीं। मैं शशि गोस्वामी जी के साथ साथ तमाम उन लोगों से अपील करना चाहूँगा कि जो भी लोग ऐसे अशखास पे इल्ज़ाम तराशी करते हैं, हाँ ठीक है, कुछ लोग गलत होते हैं या नहीं होते हैं वो बात की बात है, लेकिन अगर हम किसी के ऊपर इल्ज़ाम तराशी करते हैं तो सबसे पहले हमें ख़ुद उसके ऊपर एक जो है वो सोच विचार कर लेना चाहिए कि क्या वो हकीकत है या नहीं। अब हम मज़ीद बात करने की यहाँ के जो फिरदौस जी हैं, एंटी करप्शन से हैं, हम इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं ये इस विषय पे क्या कहते हैं। ये हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं फिरदौस जी हैं। मज़ीद जानकारी इनसे हम लेते हैं इस ब्लॉक ऑफिस के बारे में कि क्या हकीकत है, यहाँ के जो वाक़ात हैं, रोज़ यहाँ पे मीडिया बाइट्स दी जाती हैं, BDO साहब के ऊपर इल्ज़ामात लगाए जाते हैं और वो बाद में इल्ज़ामात साबित भी नहीं होते। आखिर क्या वजूहात हैं? सर, आप अपना नाम एक बार बता दें और आपका जो बता दें आप कहाँ से हैं और कहाँ रहते हैं आप? मेरा नाम फिरदौस अहमद है, मैं जट्टी का रहने वाला हूँ और मैं हमारे सोशल वेलफेयर एंटी करप्शन का वाइस चेयरमैन हूँ RJ&K का। ठीक है।
सर बीडी साहब के ऊपर कुछ इल्ज़ामात लगे थे, कल आपने देखा होगा, हमने यहाँ पे एक स्टोरी की थी कि ये यहाँ पे रिश्वत लेते हैं PMAY केसेस के बारे में, और मेन मसला यहाँ फ्लैग का था कि फ़्लैग जो है वॉशरूम के ऊपर लगा है। हमने देख लिया अभी फ्लैग जो है ये वॉशरूम के ऊपर नहीं है, जस्ट लाइक कंप्यूटर लैब अंदर पड़ी हुई है, एक दो कंप्यूटर हमने देखे, वहाँ पर चेयर्स देखी, ये वॉशरूम नहीं है। खैर ये तो सामने बात है। अब करप्शन के चार्जेस इनके ऊपर, इस बारे में क्या कहना है आपका? देखिए, मैं पहले भी बता चुका हूँ, और यहाँ पिछली दफ़ा यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें भी तमाम PRI के मेंबर जो थे उनने भी बता दिया, क्लियर कर दिया कि ये ऐसे बंदे नहीं हैं, ये इस किस्म के इंसान नहीं है। या उन्होंने जब से यहाँ आए हैं तब से यहाँ बिल्कुल एक टाइट प्रोग्राम हो रहा है बिल्कुल, और जो भी काम हो रहा है लीगली हो रहा है, कोई इलीगल काम अभी तक हुआ नहीं। तो रिश्वत का तो मेरे समझ नहीं आ रहा है क्यों, कैसे ये रिश्वत खा रहे हैं। और जो लोग ये इस पर रिश्वत का इल्ज़ाम लगा रहे हैं उनका तो ये एक विरसा बन चुका है। रोज़ का किसी न किसी मुलाजिम को वो हरासा करना, और उसके बाद उसे किसी न किसी बहाने उसको लूटना, अगर उसे ना मिला कुछ तो फिर उसको यही काम करना है उसका कि उस लोगों को, नए इन मुलाजिमों को हरासा करके उनको बदनाम करने की आप कोशिश इस चीज़ की तरदीद करते हैं कि सरासर गलत है? ये सरासर गलत बेबुनियाद चीज़ है ये। चलिए सर, हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे फिरदौस जी, एंटी करप्शन के वाइस चेयरमैन एंटी करप्शन ऑल J&K से हैं। इनसे भी हमने बात की, BDO साहब से भी बात की, तो आपने सुना और देखा कि यहाँ के मनाजिर क्या हैं। तो बहरहाल हम एक बार फिर से अपील करेंगे तमाम लोगों से कि ऐसे ऑफिसरान पे, चाहे वो BDO अफसर हों या कोई भी ऑफिसर हों, उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाने से कबल एक बार सोच लिया करें। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए आप द चनाब टाइम्स। इसी के साथ दीजिए अपने मेज़बान नईम उल अक़वानी को इजाज़त। खुदा